नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा हिंदी एंड संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको तार सप्तक के बारे में पढ़ाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, तार सप्तक एक काव्य संग्रह और आज्ञे द्वारा 1943 ईस्वी में नई कविता के प्रणयन हेतु 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन एवं संपादन किया और तार सप्तक नई कविता का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। इसी संकलन से हिंदी काव्य साहित्य में प्रयोगवाद का आरंभ हुआ। दोस्तों, तार सप्तक में 7 कवियों का है और इन्होंने ये 4 तार सप्तक है। तो इन 4 तार सप्तक के कवियों को याद करने की मैं आपको केवल 4 वाक्य बताऊंगा। उन 4 वाक्यों में सारे के सारे कवियों का पूरा नाम आ जाएगा। कंपटीशन एग्जाम में कभी भी आपके गलत नहीं होगा। दोस्तों, प्रथम जो तार सप्तक है उसकी जो कवि है, एक वाक्य ट्रिक ध्यान दीजिए कि भारत ने राम की आज्ञा से नेमी गिरी प्रवाह को गजानन ने प्रथम तार दिया। तो ये देखो, ये वाला आपके वाक्य याद रह गया। अब आपके इसी वाक्य में कवियों के नाम है। ये भारत से बनेगा भारत भूषण, राम से बनेगा रामविलास शर्मा, आज्ञा से बनेगा आज्ञे, नेमी से बनेगा नेमी चंद, गिरी से बनेगा गिरिया माथुर, प्रवास से बनेगा प्रभाकर माचवी, गजानन से बनेगा गजानन माधव। तो ये प्रथम तार के कवि, ऐसे आपको इस प्रकार से याद रखना है। दोस्तों, जो दूसरे तार सप्तक कवि है उनके एक वाक्य वो भी आपको इस प्रकार से याद रखना। तो सारे के सारे कवियों के नाम उस वाक्य में आ जाते हैं। वो ये है, ये वाला वाक्य दोस्तों ध्यान दीजिए। शकुंतला के शमशेर नरेश ने रघुधर्म के भवानी को हरि का दूसरा तार दिया। ये वाला वाक्य होगा, ये वाक्य याद रख लीजिए। इसी वाक्य में देखो पूरे के पूरे कवि, शकुंतला से बनेगा शकुंतला माथुर, शमशेर से बनेगा शमशेर बहादुर सिंह, नरेश से बनेगा नरेश मेहता, रघु से बनेगा रघुवीर सिंह, धर्म से बनेगा धर्मवीर भारती, भवानी से बनेगा भवानी प्रसाद मिश्र और हरि से बनेगा हरिनारायण माथुर। ये दूसरे तार सप्तक के कवि। ऐसे अगर आप याद रख लेंगे तो कभी भी कंपटीशन एग्जाम में गलत नहीं होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर तीसरे जो तार सप्तक के कवि कौन कौन से, उसके भी दोस्तों आपको एक वाक्य बता रहा हूँ और इस वाक्य के माध्यम से पूरे के पूरे कवियों के नाम याद हो जाएंगे। वाक्य है दोस्तों, तीसरे जो तार सप्तक कवि है उसका वाक्य है, मदन सर्वेश्वर ने प्रयाग में कुमार केदार के साथ विजय देव की कीर्ति मनाई। ये वाला आपने वाक्य याद कर लिया। अब इसी वाक्य में सारे कवियों का नाम आ जाएंगे। मदन से बन गया मदन वात्स्ययन, सर्वेश्वर से बन गया सर्वेश्वर दयाल, प्रयाग से बन गया प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कुंवर से बन गया कुंवर नारायण, केदार से बन गया केदारनाथ, विजय देव से बन गया विजय देव नारायण और कीर्ति से बन गया कीर्ति चौधरी। ऐसे इस प्रकार से तीसरे तार सप्तक के कवि है, उनका वाक्य याद रखिए तो सारे याद हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको चौथे तार सप्तक के कौन कौन से कवि है उनके बारे में यहाँ पर एक वाक्य बता रहा हूँ। उस वाक्य को आप याद रख लेंगे तो सारे के सारे तार सप्तक के जो कवि है चौथे वाले कौन कौन से थे उनके नाम याद हो जाएंगे। वाक्य ये है, यानी ये वाला वाक्य है कि राजेंद्र यानी राजकुमार राजेंद्र और नंद किशोर ने स्वदेश के अवध में श्री राम को सुमन अर्पित की। ये वाला वाक्य याद रख लिया। अब इसी वाक्य में सारे कवियों के नाम है। राजकुमार से बन गया राजकुमार कुंभार, राजेंद्र से बन गया राजेंद्र किशोर, नंद किशोर से बन गया नंद किशोर आचार्य, स्वदेश से बन गया स्वदेश भारती, अवध से बन गया अवधेश कुमार, श्री राम से बन गया श्री राम वर्मा और सुमन से बन गया सुमन राजी। तो ऐसे चौथे जो तार सप्तक के कवि ये है। ऐसे इस प्रकार से अगर आप मात्र केवल आपको 4 वाक्य याद रख लीजिए तो इन 4 वाक्य में पूरे के पूरे तार सप्तक के कवि कौन कौन है वो याद हो जाते हैं। कंपटीशन एग्जाम में कभी भी गलत नहीं होता। कंपटीशन एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, भाई प्रथम तार सप्तक के कवि कौन है, तो जो 4 है उनमें से यानी या तो 3 दे देगा या 1 दे देगा। ऐसे हम अगर याद रखेंगे वाक्य माध्यम से तो कभी गलत नहीं होता। अगर वाक्य माध्यम से याद नहीं रखते हैं तो आपस में घुल मिल जाती है, इसलिए बड़ी परेशानी हो जाती है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए हमने आपको ये 4 वाक्य बताए, इन वाक्यों को याद रख लिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी तो आप इसे लाइक करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस टॉपिक में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।